ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व होता है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग बड़े ही भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। इस दिन भक्तगण बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल का नामकरण भी करते हैं। जिस प्रकार बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, ठीक उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा कर श्री कृष्ण छठी की कथा का श्रवण या वाचन करते हैं। अतः आज मैं आप सभी के लिए श्री कृष्ण छठी में सुनी जाने वाली प्रचलित संपूर्ण 3 कथाएं लेकर आई हूँ, जिससे आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अतः आपसे आग्रह है कि कथाओं को पूरा सुनिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा। और आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए लड्डू गोपाल के मनोहर स्वरूप के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण छठी की कथाओं का रसपान करते हैं। भक्तों, अब मैं आपको श्री कृष्ण छठी की प्रथम कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार की बात है, एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। भक्तों, यहाँ दूसरी ओर कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करी कि ठाकुर जी आप आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे, परंतु कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने को कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आइए और आकर भोग लगाइए। भक्तों, उस बालक की करुण और मनोहर पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यहाँ दूसरी ओर वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। तब रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा का सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसे भूख लगी होगी, इसलिए उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और मेरी डांट के डर से वह मुझसे झूठ बोल रहा है।
अब रोज कुंभनदास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था। वह तुरंत ही आकर श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। भक्तों, कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, अब मैं आपको श्री कृष्ण छठी की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्तों, श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मोहमाया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाले का तो जन्म हो चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई थी और ना ही उनका नामकरण हुआ था। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों को मारने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना करी। भक्तों, माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने ही कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। भक्तों, मान्यता है कि कृतिका ही माता छठी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सका था। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप में दर्शन देकर कहा, माते, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है। इसलिए कृपया करके अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो ताकि मेरे अवतरण का उद्देश्य पूरा हो सके। भक्तों, इस प्रकार भगवान की विनती पर माता कृतिका ने अपनी छत्र छाया उनके सर से हटा ली। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी और तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, अब मैं आपको कृष्ण छठी की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ,
अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। कान्हा जी के जन्म के बाद नंदगांव में उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव मनाते मनाते छठा दिन आ गया था और दान पुण्य, गीत संगीत, यज्ञ उत्सव और बधाइयों का सिलसिला अभी तक चल रहा था। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। चारों ओर फूलों की सजावट थी। पिछले 15 दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन छठे दिन सुबह से ही कान्हा जी जोर जोर से रो रहे थे। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ने कान्हा को चुप कराने का बहुत प्रयास किया, पर वे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर किसी ने नजर उतारने की सलाह दी। इस प्रकार उनकी नजर भी उतारी गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यह रुदन लीला देखकर सभी देवी देवताओं को भी चिंता होने लगी और वह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान जानने की विनती करी। तब ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया को कान्हा जी को चुप कराने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आदेश पर महामाया श्री कृष्ण के पास आई। वे सिर्फ कृष्ण को देख रही थीं। वे रूप बदल बदल कर कान्हा जी को खिलाने लगी। कान्हा जी रोना भूल करके महामाया के साथ खेलने लगे और कान्हा जी चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। तब यशोदा मैया ने उन्हें अपनी गोद में छिपा लिया और कहने लगी, हाय मेरा लल्ला, इसे किसी की नजर ना लग जाए। अब महामाया कान्हा जी के साथ खेल का आनंद नहीं ले पा रही थी। वह उदास हो गई। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, देवी आप उदास क्यों हैं? तब देवी ने कहा, हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल का आनंद अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवी उदास मत हो। आज से मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से आप छठी मैया के रूप में हर घर में पूजी जाएंगी और हर बच्चे के जन्म से लेकर छठे दिन तक हर बच्चे के साथ आप आनंद मनाएंगी। 6 दिन तक हर बच्चा तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम्हें देखकर ही मुस्कुराएगा। ऐसा सुनकर देवी महामाया प्रसन्न हो गई और बस उसी दिन से श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाने लगी और अन्य बच्चों की भी छठी मनाई जाने लगी। भक्तों, छठी के दिन इस कथा को सुनना बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों, यह थी श्री कृष्ण छठी में सुनी जाने वाली 3 प्रचलित कथाएं। आशा करती हूँ आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लें और कमेंट में जरूर लिखें, लड्डू गोपाल की जय, जय कन्हैया लाल की। भक्तों, अब अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।